त्या घोषणा केल्या की या ठिकाणी कांदिवलीला जे डॉक्टर बाबासाहेब त्या ठिकाणी नूतनीकरण चांगल्या प्रकारचं हॉस्पिटल पाहिजे होतं तेही केलं नाही। गेल्या अनेक वर्षापासून गोपाल शेट्टींची मागणी होती की या उपनगरामध्ये जसं त्यांनी सांगितलं की टॅक्स देणारे जास्त लोक गोरेगावच्या कॉम्प्लेक्समध्ये त्याही ठिकाणी त्यांनी अशा प्रकारची तात्पुरतं हॉस्पिटल निर्माण केली। याचं कारण हे येणार त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार करायचा होता। एवढंच नव्हे तर ती घरं त्यांना ताब्यात द्यायची होती, तो त्यांचा घास तोंडातला काढून त्या ठिकाणी जो कोरोना सेंटर उभारलं। काही बिल्डरच्या इमारती ज्या होत्या एसआरच्या त्या ठिकाणी कोरोना सेंटर उभारलं, परंतु या मुंबई शहरावर किंवा सगळ्या जगामध्ये आलेल्या सर्वांची मागणी आहे की या कोरा केंद्राच्या प्लॉटवर त्याने एक उच्च दर्जाचं हॉस्पिटल असावं, गरिबांना परवडेल असं असावं आणि ज्या गरिबांना आज या मोठमोठ्या हॉस्पिटलमध्ये किंवा नर्सिंग होममध्ये जेव्हा आपण पाहिलं की अनेक या ठिकाणी शाळा असताना सुद्धा शाळा एज्युकेशन हब निर्माण करतात असलेल्या महानगरपालिकेच्या प्रायव्हेट लोकांना पर हम यहाँ पर बैठे हैं, ये 4.5 एकड़ का ज़मीन है। मैं मानता हूँ कि उपनगर में इससे बड़ा हॉस्पिटल आने वाले दिनों में कहीं पर भी नहीं बनेगा, क्योंकि इतना बड़ा ये ज़मीन है। ये ज़मीन, ये भूखंड जो अभी है ये कोरा केंद्र ट्रस्ट की है। कोरा केंद्र के ट्रस्ट ने ब्रिटिश ज़माने में पैसे देकर ये ज़मीन लिया था। ब्रिटिश के सरकार ने भी उनको देखभाल करने के लिए दिया नहीं था, लेकिन हम सबका ये समझ था कि ये सरकार ने दिया हुआ ज़मीन है। कॉटेज इंडस्ट्री उन दिनों में चलती थी और ये लोग कॉटेज इंडस्ट्री सारा बंद पड़ गया। बाद में नवरात्र उत्सव और यहाँ पर बड़े बड़े ग्राउंड में शादियाँ वगैरह होने लग गई, तो मैंने कहा कि यहाँ पर पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और मैंने 2014 के चुनाव में घोषणा किया कि मैं यहाँ पर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बांधूंगा। और मैं चुनकर आने के बाद में सरकार के पास मैंने प्रस्ताव दिया। देवेंद्र जी फडणवीस जी ने इसको रिजर्वेशन चेंज करके हॉस्पिटल बनाने के लिए मान्यता दे दी, वो फाइनल हो गया। उसके बावजूद भी अभी सरकार ने वापस यहाँ पर एजुकेशनल ट्रस्ट का रिजर्वेशन डाल दिया, यानी हैरान परेशान करने का, काम को होने नहीं देने का। और जब मुझे पता चला कि ये ट्रस्ट ने पैसा देकर लिया हुआ ज़मीन है, मैं वापस बोरीकर जी को जाकर मेरा कलेक्टर को, मैं सुनील राणे, प्रवीण दरेकर, सारे लोगों को लेके गया, क्योंकि इनके मन में डाउट आने से पहले आपने शिकायत किया और अभी आप वापस दूसरी बात करते हो। तो हमने सारे पेपर के साथ में बताया, गलती आपकी हो जाती है तो उसको आपको मान लेना चाहिए। उसको ईगो बनाकर कोई चीज़ को छुपा कर रखकर कोई पब्लिक का भला होने वाला नहीं है। लेकिन कलेक्टर के लोग माने नहीं। एक ही दिन में गवर्नमेंट के लोगों को रात को 12 बजे तक बिठाकर 7:12 में नाम सरकार का चढ़ा दिया। जैसे ही सरकार का नाम चढ़ाया तो कोरा केंद्र के लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने 1 मिनट में उनको स्टे दे दिया। अब ये ज़मीन पर स्टे है। अब हम सरकार को ये कह रहे हैं कि आप एक तो सबसे पहले स्टे उठा लो। स्टे उठाने का एक ही तरीका है, सरकार ने अपनी गलती को मान लेना चाहिए और बोलने के बाद हमारी ज़मीन नहीं है तो कोर्ट को क्या करना है, कोर्ट बोलेगी। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 45 ईयर्स से इस परिक्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक भी अच्छी हॉस्पिटल नहीं है। हम कह सकते हैं कि जब भी पेशेंट को एक इमरजेंसी आ जाती है तो उसको 1 घंटे के अंदर सुविधा जो प्राप्त होनी चाहिए, जैसे लीलावती में है, कोकिलाबेन में है, वैसी ये सुविधा ये 25 लाख लोगों के लिए नहीं है। ये सुविधा प्राप्त करना पब्लिक की डिमांड है। हमारे खासदार इसके पीछे भी कई वर्षों से लगे हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कि एक ऐतिहासिक कदम है जिसमें हमें सबका सहकार मिलना चाहिए। आज इस परिसर के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर कम से कम 3000 डॉक्टर हैं। उनको काम अच्छा करना है, लेकिन काम अच्छा करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी तो होनी चाहिए। हमारे बहुत से जो डॉक्टर्स हैं उसके बच्चे भी डॉक्टर्स हो रहे हैं, वो यहाँ एस्टेब्लिश नहीं होते क्योंकि उसके पास ऐसी बड़ी हॉस्पिटल नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। मैं 70 वर्ष की उम्र में कभी भी धरना पे नहीं बैठा हूँ, लेकिन आज गोपाल भाई के साथ धरना पे बैठा हूँ, क्योंकि ये हमारी पब्लिक की, हमारे डॉक्टर लोगों की और हमारे स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा विषय है। मैं चाहता हूँ कि जो भी इससे कंसर्न है, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, कलेक्टर हो, हमारी राज्य सरकार हो या हमारे जो भी पक्ष के प्रतिनिधि हो, सबको मेरा नम्र निवेदन है
कि यहाँ जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल बने। धन्यवाद। जय जय हिंद, जय महाराष्ट्र।